सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स की, जो अपने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स का है। यानी कि सबसे बड़ा चैप्टर आपके क्लास 10 के सिलेबस में अगर बात करें मैथ्स में तो यही चैप्टर है, मीन मोड एंड मीडियन। इस चैप्टर में अपन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और ये चैप्टर आपका 13 मार्क्स का चैप्टर बनने वाला है। तो आज अपन इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक एंड फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और 100% है कि आपका पूरा पेपर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो अपन सबसे पहले डिस्कशन करते हैं यहाँ पे कि इस चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूले हैं उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला शीट तैयार किया आप लोगों के लिए। तो इस फॉर्मूला शीट में अपन सबसे पहले बात करते हैं मीन की। इस मीन को अपन अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको अपन बोलते हैं माध्य या समांतर माध्य। तो अपने सिलेबस में जो मीन या फिर अपन बोल दो अर्थमेटिक मीन या फिर हिंदी में अपन बोल सकते हैं इसको माध्य या समांतर माध्य, इसको सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 जो मेथड आता है वो होता है अपना डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। सेकंड जो अपना मेथड आता है उसको बोलते हैं अपना एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। थर्ड जो अपना मेथड आता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पद विचलन विधि। इट मीन्स अपने पास जो मीन फाइंड आउट करने की यानी कि समांतर माध्य या फिर माध्य निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो जो 3 मेथड है अपने पास वो कौन कौन से हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम मीन मेथड हो गया, और एक स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है जिसको अपन प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, उससे मीन फाइंड आउट करने का यानी कि माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। सेकंड अपन बात करते हैं कि ये जो कल्पित माध्य विधि होती है यानी कि एज्यूम मीन मेथड जो होता है, इससे मीन फाइंड आउट करने का जो हमारा फॉर्मूला वो क्या बनता है, A प्लस सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F। थर्ड अपन बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की यानी कि पद विचलन विधि। इस विधि से मीन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला वो है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू में H। यहाँ ये जो H होता है इस H को अपन बोलते हैं क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे निकाली जाती है, क्लास साइज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं मोड के बारे में। मोड को अपन हिंदी में बोलते हैं बहुलक। मोड निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में अपन क्या लिखते हैं 2 विद मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अपने को सिर्फ 1 मार्क्स में मोड का फॉर्मूला पूछ लेता है, या फिर अपने को यहाँ पे इन सिंबल्स की फुल फॉर्म के बारे में अपने को पता होना चाहिए। कई बार बोर्ड एग्जाम में MCQ में ऐसा पूछ लिया जाता है। तो आइए अपन डिस्कशन करते हैं इसमें। ये जो अपना L होता है, इस L को अपन बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, कि जो भी हमारी मॉडल क्लास होती है उसका जो लोअर लिमिट होता है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, इंग्लिश में बोले तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन F1 की। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास की जो बारंबारता होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। नेक्स्ट है F0। F0 किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास का मतलब क्या है कि जो F1 होता है उसके जस्ट ऊपर वाला, उससे स्मॉल जो डिजिट होता है, जस्ट उसके ऊपर वाला जो डिजिट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग। हमने प्रीडेसेसर्स और सक्सेसर के बारे में छोटी क्लास में पढ़ा है। प्रीडेसेसर का मतलब होता है जो भी गिवन डिजिट होती है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला 25 एंड 25, इसका सक्सेसर बताइए। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, इसके जस्ट बाद आने वाला नंबर, और प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है, इसके जस्ट पहले आने वाला नंबर। तो यहाँ पे जो प्रीसीडिंग है उसका मतलब यही है कि जो आपका F1 होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होती है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं F0। ऐसे ही हम उसके नीचे वाले नंबर को क्या बोल देंगे, F2। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अपने पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल बोलते हैं अपन इसको हिंदी में, और ये फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता है। तो यहाँ पे जो अपने पास वर्ग अंतराल दे रखा है वो दे रखा है 0 से 10, यानी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास है 6, 8, 14, 2 एंड 3। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देके MCQ में पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या होगा, ये जो ना फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या होगा, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी होगी। तो इस F वाली लाइन के अंदर जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसको अपन बोलते हैं F1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हो जाएगा। और इसी के जस्ट सामने जो हमारा क्लास इंटरवल आता है इसी को अपन बोलते हैं मॉडल क्लास, हिंदी में बोलते हैं बहुलक वर्ग। और इसकी ये जो 20 होती है इसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, और ये वाली कौन सी होती है अपनी, अपर लिमिट होती है। अब देखो
इस बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी जो डिजिट होती है हमारी ये, इसको अपन क्या बोलते हैं f1। अब f1 से जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको अपन क्या बोलेंगे f0। f1 के जस्ट नीचे जो नंबर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं f2। तो f0 क्या हो गया, देखो 14 से जस्ट कम हो गया तो इसको अपन क्या बोलते हैं प्रीसीडिंग, और इसको अपन क्या बोलते हैं सक्सेडिंग। तो याद रखना है f1 बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला लाइन में सबसे बड़े नंबर को अपन क्या बोलते हैं f1 बोलेंगे मोड के अंदर बहुलक निकालने के लिए, और उसके ऊपर वाले नंबर को अपन क्या बोलेंगे f0, नीचे वाले नंबर को अपन क्या बोलेंगे f2। यहाँ पे फॉर्मूले में हमने अभी देखा था कि ये जो हमारा होता है ना h, जिसको अपन क्या बोलते हैं क्लास साइज, इस क्लास साइज को अपन कैसे निकालते हैं, क्लास साइज h निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जितने भी अपने पास क्लास इंटरवल होते हैं किसी भी क्लास इंटरवल का आप उठा लो और अपर लिमिट लोअर लिमिट को आपस में माइनस कर दो। 30 में से 20 माइनस कर लो, 40 में से 30 माइनस कर लो, 50 में से 40 माइनस कर लो, तो आपका क्या निकल के आता है h। तो इसको अपन बोलते हैं क्लास साइज। अगला अपने पास जो एमसीक्यू आता है पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, ये विदाउट टेबल वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास जिसमें आपके पास टेबल गिवन नहीं हो, क्लास इंटरवल गिवन नहीं हो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको मोड निकालना हो तो उस केस में आप क्या करोगे, जिस भी नंबर को हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जो नंबर क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, जो नंबर बार बार सबसे अधिक बार जो नंबर आया होता है, उसी नंबर को अपन क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं।